सीएम नीतीश के इस खेल में फेल हुए सम्राट चौधरी। बीजेपी के इस हॉट सीट पर जेडीयू करेगी खेला। गठबंधन की है सरकार, फिर भी मचा है घमासान। जानिए इस रिपोर्ट में जेडीयू और बीजेपी का तकरार। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय बचा है। राज्य में नई सियासी समीकरणों के रास्ते बन और बदल रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में हम आपको लगातार 243 सीटों की चर्चा अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं, लेकिन हम आज उस 2 हॉट सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस सीट से लगातार बीजेपी बाजी मारते आई है। अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि बीजेपी के उस सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, यानी बीजेपी के गढ़ को छीनना चाहती है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे समीकरण में। आपको बता दें कि बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड दीघा और कुम्हरार विधानसभा सीट से इस बार अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि दीघा विधानसभा से वर्तमान में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बिट्टू सिंह को मैदान में चुनाव से पहले ही उतार दिया है। बिट्टू सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की है। लगातार दीघा विधानसभा में अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है कि कुम्हरार विधानसभा सीट से भी जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दी है। मतलब ये साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी के गढ़ में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि बांकीपुर और दीघा विधानसभा की तरह ही कुम्हरार विधानसभा सीट भी 2008 में परिसीमन के बाद सामने आई। कुम्हरार विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा के 3 चुनाव हुए हैं और तीनों ही बार बीजेपी ने बाजी मारी है। वर्तमान में यहां से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा हैं, जो कायस्थ समाज से आते हैं। आगे आपको इस पूरे समीकरण में समझाएंगे कि कुम्हरार विधानसभा में कायस्थ समाज की कितनी पकड़ है। तो अब समझिए, जनता दल यूनाइटेड अगर सच में कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है तो पहले वहां का जातीय समीकरण समझते हैं। तो देखिए, कुम्हरार सीट पर कायस्थ समाज का दबदबा है और इस बात का सीधा फायदा भाजपा उठाते आई है। इस सीट पर 4 लाख से अधिक वोटर है। इनमें से 1 लाख मतदाता कायस्थ समाज के हैं। कायस्थ के बाद इस सीट पर भूमिहार और अति पिछड़ा वोटरों की भी बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि वर्तमान के जो विधायक है अरुण कुमार सिन्हा, वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं, जो लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड भी यहां से कायस्थ समाज के ही उम्मीदवार के नाम का घोषणा किया है। वैसे तो कायस्थ समाज के जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे नेता कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस पर पार्टी भरोसा जता रही है, ऐसे में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार, जो कायस्थ समाज से आते हैं, इनके बारे में अगर चर्चा करें तो ये देश के जाने माने शिक्षाविद है, जो लंबे समय से मुखर्जी नगर में रेडियन आईएएस के निर्देशक के रूप में हजारों छात्रों को सिविल सर्विस आईएएस को मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपको बता दें कि भारत एवं बिहार ब्यूरोक्रेसी में इनकी अच्छी पकड़ है। अगर इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता सदैव नारायण वर्मा लोकनाथ जयप्रकाश एवं कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में चंद्रशेखर की जनता पार्टी ने
इन्हें समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना कैंडिडेट बनाया था, परंतु परिमल कुमार ने पाटलिपुत्रा के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र को अपना राजनीतिक कर्मभूमि बनाया है। वो लगातार वहां के लोगों से मिलकर उनके सुख दुख में शामिल होकर उनकी सेवा करते रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के गरीब बच्चियों के लिए लाडली IAS सुपर 60 कार्यक्रम के तहत वंचित एवं उपेक्षित परिवार के बच्चियों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करते हैं। अब समझिए, अगर ऐसे में जनता दल यूनाइटेड इन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो अन्य प्रत्याशियों में सबसे प्रबल दावेदार होंगे। अब आगे देखना होगा कि क्या सच में बीजेपी अपना गढ़ छोड़कर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत टाइम्स।